Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. We will start the new chapter, that is transport, chapter number 9, session number 1. Chapter number 9, transport. In this chapter we will learn about the transport in plant, transpiration, transport in man, what is the composition of blood, what is the structure of heart. But today we will learn about the transport in plant. First of all, what is the meaning of transport? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारा सामान देती हूँ, मैं कहती हूँ कराची से आप इसको लाहौर पहुँचा दीजिए, तो आप कहेंगे ना मिस आप मुझे कार दीजिए या कोई ट्रक दीजिए या ट्रेन दे दीजिए, तो फिर मैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाऊँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. Same that is in plant and animal, we require transport system because every organism require number of substances for their survival and maintenance of healthy life. These substances or their raw material are taken from the organism, from their environment or maybe from the internal source. अगर तो वो प्लांट है तो वो अपने इन्वायरमेंट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे, फूड प्रिपेयर कर रहे. अगर कोई एनिमल है तो उन्होंने कोई फूड टेक किया था, जैसे कोई गोश्त खाया है, रोटी खाई है, या एनिमल है उन्होंने ग्रास खाया, तो फिर वो फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट होना है बॉडी के ईच एंड एवरी टिश्यू एंड सेल्स तक. So transport system is very necessary for human, animals as well as in plant. So page number 175, first paragraph, last line. The transport system require at least two component. At least two component. Number one, the transport of raw material from environment to organ where they require for metabolism. यानी कोई भी raw material उन्होंने environment से absorb कर रहे. इन्वायरमेंट से जैसे वाटर एब्जॉर्ब किया, उन्होंने मिनरल से अपटेक किया, तो ये जो भी उन्होंने एलिमेंट्स जो हैं एब्जॉर्ब किए हैं इसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे. और कहाँ जाएगा? रिक्वायर फॉर द मेटाबॉलिज्म. ये इनके लीव में जाएगा अगर फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर कोई एनिमल है तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होगा. नंबर सेकेंड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम सेल टू ऑर्गन वेयर दे रिक्वायर. यानी एक दफ़ा अगर मेटाबॉलिज्म हो गई, एनर्जी फॉर्म हो रहा है, जैसे आपने कोई फूड खाया या एनिमल जो है उन्होंने ग्रास लिया था, उन्होंने इसको खाया, अब डाइजेस्ट होने के बाद जो उसके मेटाबोलाइज हैं इट इज़ सेंड टू द ईच एंड एवरी सेल. ठीक है. सो वी कैन से दैट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू कंपोनेंट. पहली बात कि रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करे, उसकी मेटाबॉलिज्म हो. सेकेंड पार्ट कि वो मेटाबॉलिज्म जो हो गया उसकी जो मेटाबोलाइज हैं वो ईच और एवरी सेल तक पहुंच जाए. अच्छा, अब आपको ये बात भी मालूम है, यू नो दैट प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. तो दे synthesize organic biomolecule from the inorganic source. यानी they take inorganic source, for example water लिया, minerals लिया, और उससे फिर वो organic biomolecules जो हैं वो form करते हैं. organic biomolecules ये form करते हैं. ठीक है. और फिर इनको वो अपने लीफ से प्लांट के हर पार्ट तक इसको सेंड कर देते हैं. They convert into biomolecules. मैंने अंडरलाइन किया, आप इसको अंडरलाइन कीजिए. These biomolecules are also transported within the plant where they require. ठीक है ना. ये सारा जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो तो लीव में हुआ, लेकिन अगर स्टेम में या रूट में या किसी फ्रूट तक ये पहुंचना है तो फिर इसके लिए उनको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स हमें मालूम है सॉइल में प्रेजेंट है और प्लांट को इसको एब्जॉर्ब करना है और लीफ तक पहुंचाना है, तो दे यूज़ रूट. ठीक है ना. रूट के ज़रिए ये तमाम मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं
और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको कहाँ लेकर जाएंगे, लीफ तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ अगर रूट देखना चाहें तो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लांट। ये एक प्लांट है और ये इसका रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दिस इज़ अ मेन रूट सिस्टम और इसमें से ब्रांचेस जो निकली हुई हैं इसके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये रूट हेयर जो है वो रूट के साथ कनेक्टेड है, फिर मेन रूट के साथ कनेक्टेड है, और ये रूट जो है वो स्टेम के साथ कनेक्टेड है, और स्टेम जो है वो आगे जाकर लीफ के साथ कनेक्ट है। इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आपको याद होगा जाइलम सेल्स, याद है ना, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल, दैट इज द जाइलम सेल्स। अब रूट के जाइलम सेल्स इज कनेक्टेड विद द जाइलम सेल्स ऑफ द स्टेम एंड जाइलम सेल्स ऑफ स्टेम आर कनेक्टेड विद द लीफ। अगर आप रूट के स्ट्रक्चर को देखें तो रूट के बिल्कुल एंड पे, टिप पे जो है रूट कैप होता है, ठीक है ना। ये रूट कैप ऐसे एक्ट करता है जैसे ड्रिल मशीन होती है। ये सॉइल के अंदर इसको ड्रिल करते हैं और अपने रूट को आगे एक्सटेंड करते जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हियर, द फंक्शन ऑफ रूट हियर इज टू एब्जॉर्ब वाटर। ये जो मैंने ब्लू कलर के डॉट्स डाले हुए हैं आप ये समझ लीजिए कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हियर, और रूट हियर के जरिए एब्जॉर्ब होने के बाद ये कॉलम सा बन जाता है। ये जाइलम सेल्स ऑफ रूट के जरिए एंटर होंगे और जाइलम में स्टेम में एंटर होंगे, उसके बाद ये लीफ के अंदर एंटर हो जाते हैं। सो इन पेज नंबर 175 आप अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट लाइन पे रूट लिखा हुआ है, फोर्थ लाइन पे रूट कैप और फिफ्थ लाइन पे रूट हियर। इस पैराग्राफ में यही सारी बात आपको समझाई है जो मैंने आपको बता दिया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के रूट कैप जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, फॉर द ड्रिलिंग होती है ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर ये रूट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। जबकि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट हियर, द फंक्शन ऑफ रूट हियर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट पेज में आपको डायग्राम दिखाई है उन्होंने पेज नंबर 176 में, और वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। अगर टीएस लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीएस, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएस, अगर कहीं पे एलएस लिखा हुआ होगा तो फिर आप क्या समझेंगे, एलएस का मतलब होगा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मैं आपको इसलिए बात बता रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अगर आप डायग्राम में देखना चाहें तब फॉर एग्जांपल अगर आप अपने जहन पे कोई गाजर या खीरा को जहन पे ले आइए, ठीक है। इस वक्त आपके पास कैरेट है, अगर आपने कैरेट को सर्कुलर पोजीशन पे कट किया, दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर आपने कैरेट को लंबाई में कट किया तो दिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम में ट्रांसफर सेक्शन का मतलब है इन्होंने इसको सर्कुलर वे में कट करके आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो फर्स्ट लेयर, द आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस और सेंटर पार्ट इज नोन एज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर बीच में जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स भी मौजूद होते हैं। टर्न पेज नंबर 176 जी। ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट नज़र आ रहा है। ये एक रूट का आपने रूट का पार्ट लिया है, उसमें ये जो साइड में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ रूट हियर, दिस इज़ अ रूट। इसके अंदर बीच में जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से बीच में यहाँ पे दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रूट कैप। ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, जबकि जाइलम एंड फ्लोएम जो है, जाइलम सेल जो इन्वॉल्व होते हैं वाटर कंडक्ट करने के लिए, फ्लोएम सेल इन्वॉल्व होते हैं फूड को कंडक्ट करने के लिए। लुक एट द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। द आउटर पार्ट इज नोन एज द एपिडर्मिस, द आउटर पार्ट इज नोन एज द एपिडर्मिस, ठीक है। सेंटर पार्ट, दिस इज द पार्ट, दिस इज नोन एज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बीच में जो स्मॉल आपको व्हाइट कलर के पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स हम कहते हैं कंबाइनली इसको, दिस इज नोन एज द वेस्कुलर बंडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट ऑफ द लीफ। वाटर एंड आयन अपटेक, The root absorb water and minerals from soil through root hair। ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि root hair जो है वो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि they absorb water and minerals।
So there are two type of a transport system. Number one is a passive and number two is a active. What is the difference between passive and active? In passive transport, we do not require energy or ATP. यानी इसके इनटेक में, वाटर के इनटेक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी, विदाउट यूजिंग ऑफ ATP, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. अब कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है? नॉर्मल सी बात है. यहाँ पे आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को अपने जहन में लाइए. द वर्ड डिफ्यूजन, व्हाट इज अ डिफ्यूजन? फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. मैंने यहाँ पे आपको परफ्यूम की एग्जांपल दी थी पहले, बहुत पहले आपको समझाया था. अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया वहाँ पे कंसंट्रेशन परफ्यूम की ज़्यादा है, वहाँ से मॉलिक्यूल मूव करके दूसरी तरफ मूव करते हैं जहाँ पे परफ्यूम नहीं है. सेम एट इज जब प्लांट को आप वाटर देते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन प्लांट से ज़्यादा है, तो वाटर खुद ब खुद वाटर जो है वो एंटर होगा रूट के अंदर और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Active transport is a transport or the movement of substances from the low concentration to the high concentration. Low concentration to the high concentration. इसके लिए आपको ATP या energy molecule की ज़रूरत होती है. And this is against the gradient. This is against the gradient. पेज नंबर 176 के नीचे आप लाइन पे नज़र आ रहा है. ये चूँकि ऑपोजिट वर्क करना है, यानी मॉलिक्यूल बहुत कम है और उसको उस तरफ जाना है जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. लुक एट दैट डायग्राम. यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं और इसको अंदर एब्जॉर्ब होना है. यहाँ पे ATP आपको नज़र आ रहा है. ATP इज़ अ एनर्जी मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इस तरह जो है मॉलिक्यूल अंदर एंटर होंगे और एंटर होने के बाद ये क्लोज हो गया और ये सब्सटेंस जो है इट इज़ यूज बाय द सॉइल. अगर आप पेज टर्न करें, वापस आइए पेज नंबर 174 पे, तो ये जो डायग्राम आपके फर्स्ट पेज पे बनी हुई है, दिस शो द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी. पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है और मॉलिक्यूल जो है प्लांट के अंदर एंटर हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. दिस इज नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे नोट कीजिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्लांट के अंदर एंटर हो रहे हैं. दिस इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट रिक्वायर ATP मॉलिक्यूल. ATP मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल इसमें से फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूज़ करेंगे एज एनर्जी, तो इट कन्वर्ट इनटू द ADP. मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में. ठीक है, तो ट्राई फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईफॉस्फेट में. वापस आ जाइए पेज नंबर 177. ठीक है, पेज नंबर 177, अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल. ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि रूट हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. रूट हेयर के ज़रिए वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद प्लांट के अंदर एंटर होते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर आपके किसी भी सेल को, अगर आप हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है. ठीक है, दिस वैक्यूल इज फिल्ड विद द सेल सेप. दिस इज फिल्ड विद द सेल सेप. तो आप कहेंगे कि मिस सेल सेप के अंदर तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, तो फिर ये इसमें से बाहर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है ना. सो यहाँ पे आपको ये बात बता दूँ कि ये सेल सेप जो है ये हमारे पास यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इससे ये काफ़ी हद तक महफूज रहता है और सोल्यूशन को बाहर नहीं जाने देता. लेकिन अगर आप बहुत अरसे तक प्लांट को पानी ना दें तो फिर रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है. प्लांट के अंदर ये बाहर की तरफ जो है वाटर जो है निकलना शुरू हो जाएगा और श्रिंकेज ऑफ सेल्स हो जाएंगे और इस तरह हमारा प्लांट जो है उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है. पेज नंबर 177, लाइन नंबर 6, आप इसको अंडरलाइन कीजिए. दिस प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ सोल्यूशन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल इज नोन एज द ऑस्मोसिस.
ऑस्मोसिस भी हम पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकता है कि वाटर किस तरह सॉइल के अंदर एंटर हो रहा है, कहाँ एंटर हो रहा है, रूट के अंदर, रूट सेल के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आप दोबारा आ जाइए इस डायग्राम में, ये मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपके पास एक बीकर है, बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डार्क ब्लू कलर से आपको जो सोल्यूशन शो किया है, इसके अंदर वाटर जो है कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। ये डाइल्यूट सोल्यूशन लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन? कि यहाँ वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सॉल्ट कम है। अब आप इसको इस तरह समझ लीजिए, जहाँ पे लाइट ब्लू कलर, दिस इज अ सॉइल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉइल लिख देती हूँ, दिस इज अ सॉइल। और जो डार्क ब्लू कलर से शो किया गया है, दिस इज अ प्लांट सेल और द रूट हेयर, ठीक है। तो सॉइल में पानी ज़्यादा है और प्लांट के जो सेल हैं, उसके जो मेम्ब्रेन है, इट एक्ट लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉइल में से वाटर मूव करेगा टूवर्ड्स द प्लांट, प्लांट के अंदर ये एंटर होंगे बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। आपको ये दूसरी डायग्राम दिखाई हुई है, इसके अंदर उन्होंने इस बात को शो किया है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बात समझा दी है कि अगर आपने बहुत दिनों तक प्लांट को पानी नहीं दिया, वाटर सॉइल में नहीं है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो फिर रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है और सॉल्यूट सॉइल में ज़्यादा है, वाटर अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ से वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा और प्लांट जो है इस तरह डाई हो जाएंगे ड्यू टू डिहाइड्रेशन। लास्ट पैराग्राफ अगर आप देखें, पेज नंबर 177, यहाँ पर उन्होंने यही बात आपको समझाई है कि फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट इट इज़ नेसेसरी दैट द solute quantity in soil solution should be low and solute quantity in sap should be comparatively high. Otherwise क्या होगा? The direction of water movement will be reversed and water may die due to dehydration. प्लांट सूख जाएगा, प्लांट मर सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक दैट इज अ मिनरल ट्रांसपोर्ट। अभी तक तो हमने सिर्फ वाटर की बात की है कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में एंटर हो रहे हैं, लेकिन मिनरल्स थोड़े से बड़े होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड फॉर्म में हैं। तो हाउ मिनरल्स एंटर इन अ ट्रांसपोर्ट? बाय टू मेथड। जैसे आपके पास नाइट्रेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, ये कैसे एंटर होगा? तो हमारे पास दो मेथड है, बाय डिफ्यूजन, नंबर 1 बाय डिफ्यूजन। इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी मैंने आपको समझा दिया, जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन आयन इन सॉइल इज हायर देन द इन रूट हेयर, देन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगी और मिनरल्स एंड सॉल्ट जो है प्लांट के अंदर एंटर हो जाएंगे। ओपन पेज नंबर 178। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा? Plant requires some substance even they found in soil in low quantity. अगर soil में इनकी quantity बहुत कम है तो भी इसको plant की requirement है। तो root hair से कैसे absorb होगा? By concentration gradient। और इसके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? We require energy, ATP रिक्वायर होगा और इसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। लेकिन आप इसमें कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, बट आप इसमें दो क्वेश्चन कर लीजिए। पेज नंबर 175, पेज नंबर 175 आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए, हाउ मेनी कंपोनेंट रिक्वायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? How many components require transport system? पेज 175। और आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, the transport system, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, the transport system require at least 2 component और नंबर 1 और नंबर 2 आप इसको लिख लीजिए। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट आंसर, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। आपके बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको प्लीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए, याद कीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट आर द 2 प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट? व्हाट आर द 2 processes of transport system in plant?
इसके लिए आप आइए पेज नंबर 176। पेज 176 में हम आंसर लिखेंगे जी। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, देयर आर टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूरा लिख लीजिएगा 3 लाइन, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द डायग्राम। ठीक है, आप डायग्राम भी बनाइएगा। नीचे आप ये सब ना लिखें बेशक, बस आप ये डायग्राम शो कर दीजिए एटीपी। वैसे तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन नंबर 1। स्टूडेंट प्लीज़ आप इसको लर्न कीजिए, अच्छी तरह समझिए, क्योंकि अगर आपको ये सारे टर्म्स समझ आ जाएंगे तो आगे के लेक्चर आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे, आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। बेटा आप जितने क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उसको कॉपी में ज़रूर सॉल्व कीजिए, और पूरा ऑडियो और वीडियो जो है आप इसको पूरा गौर से सुनिए, बुक्स को 2 से 3 दफ़ा ज़रूर रीड कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।